नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल लाइफ लेसन्स बाय गुरुजी पर। आपके इस चैनल पे आपको हमेशा जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण विषयों को बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाता है, अतः सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि टाटा, बिरला या अंबानी जैसे लोग हर साल अमीर और अमीर कैसे होते जा रहे हैं? क्या उनके पास कोई अलादीन का चिराग है, या उनके पास 24 घंटे से ज़्यादा का समय है जिसमें वो अपना काम पूरा कर लेते हैं, या ज़्यादा सोचने के लिए उनके पास रावण के तरीके 10 सिर हैं? आपको थोड़ा मजाकिया लग रहा होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग भी हमारे तरीके एक आम इंसान हैं। वास्तव में अंतर हमारे और उनकी आदतों और गुणों का है, जो उन्हें अमीर और अमीर बना रहे हैं। लेखक थॉमस कार्ले ने अपनी पुस्तक रिच हैबिट्स द डेली सक्सेस हैबिट्स ऑफ वेल्दी इंडिविजुअल्स में हमें उन आदतों और गुणों के बारे में बताया है। आदतों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज उन गुणों के बारे में बात करते हैं जो अमीर लोगों में होती है। पहला गुण है हमेशा अपनी क्षमता के मुताबिक लोगों की मदद करनी चाहिए। मदद आपके सामर्थ्य से ना बहुत ज़्यादा हो, ना ही बहुत कम। कोशिश करनी चाहिए कि आप जितनी मदद करें उसमें सामने वाले का काम चल जाए। अब आप सोच रहे होंगे, मदद करने से आप कैसे अमीर बन जाएंगे? वास्तव में अमीर होना कोई धन संबंधी बात नहीं है, ये एक मानसिक विश्वास वाली बात है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि हमारे पास पैसा ज़्यादा है, जो हमें अमीरी की तरफ ले जाता है। दूसरा गुण है जब भी कोई मौका मिले उसे स्वीकार करना चाहिए। अमीर लोग हमेशा मिले मौक़ों का भरपूर लाभ उठाते हैं। नंबर 3 है धैर्य और संयम के साथ अपने लक्ष्य का इंतजार करना चाहिए। इस मामले में हमें बगुले से सीखना चाहिए। बगुला एक टांग पर खड़ा होकर मछली के ऊपर काफ़ी देर तक ध्यान लगाए रखता है, और जैसे ही उसे लगता है कि अब वो मछली पर हमला करके अपना शिकार बना सकता है, वैसे ही वो अब हमला करता है। हमें भी बगुले के तरीके अपने लक्ष्य का इंतजार करना चाहिए, और जैसे ही हमें लगे अब हम लक्ष्य को पा लेंगे, वैसे ही हमला कर देना चाहिए। चौथा गुण है अवसर का सम्मान करना चाहिए। एक सफल व्यक्ति मिले हुए अवसर को कभी भी हाथ से जाने नहीं देता। हमेशा ध्यान रखिए कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप सफल नहीं बन पाएंगे। पांचवा गुण है जब कोई हमारी कमियां बताए तो हमें अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बताने वाले की बुराई निकालनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी कमियों को सुधार करके ही अमीर और सफल बन सकते हैं। छठा गुण है हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट अक्सर काम को खराब कर देता है। सातवां गुण है सफल व्यक्ति ऑफिस को ख़त्म करने के बाद न्यू बिजनेस आइडिया पर काम करते हैं। अगर उन्हें कोई बिजनेस आइडिया समझ में नहीं आता तो अपने आप को बिजी रखने के लिए वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और वहीं असफल लोग ऑफिस के बाद अपना मनोरंजन करने के लिए टीवी देखते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, और जितने भी फालतू काम हो सकते हैं वो सब करते हैं। आठवां गुण है भाग्य। अब आप कहोगे ये कौन सा गुण है, जबकि वास्तव में सभी सफल लोगों ने भाग्य का अनुभव किया है। लेखक के अनुसार भाग्य 4 प्रकार का होता है। पहला है रैंडम लक। ये अचानक मिलने वाला भाग्य है, जैसे कि आपको कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाए या आपकी लॉटरी लग जाए। इस तरह के भाग्य पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये पूरी तरह आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। दूसरा भाग्य है रैंडम बैड लक। इस तरह के लक पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि हम दुर्भाग्य से किसी पर बिजली गिर जाए या दुर्भाग्य से किसी का एक्सीडेंट हो जाए। तीसरा लक है अपॉर्चुनिटी लक। इस तरह का भाग्य अच्छी आदतों से मिलता है। ये एक तरह का बगीचे लगाने जैसा है। पहले बीज बोएंगे, पौधे को पानी से सींचेंगे, उसे खाद डालेंगे, धीरे धीरे वो बड़ा होगा तो उसकी रखवाली करेंगे, और जब वो बहुत बड़ा हो जाएगा तो हमें वो फल देने लगेगा। उसके बाद हमें उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये एक तरह के अच्छी आदतों से प्राप्त होता है। हमारी अच्छी आदतें हमें इस तरह के फल को प्रदान करती हैं।
चौथा लक है डेट्रीमेंटल लक। ये अपॉर्चुनिटी लक का उल्टा है। ये भी भाग्य हमारी आदतों से प्राप्त होता है, लेकिन खराब आदतों से, जैसे कि ज़्यादा शराब पीने से हमारे लीवर का खराब हो जाना। तो दोस्तों, आज हमने गुणों के बारे में बात की थी। अगले वीडियो में हम आदतों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।